हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने फिजिक्स जनरल फिजिक्स में आज मैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नॉमरिकल्स लेकर आया हूँ। आज मैं 10 नॉमरिकल्स कराएंगे और ये 10 नॉमरिकल्स स्पेशल्स आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बताया गया है आज का क्लास में 10 नॉमरिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, ये आपका एनटीपीसी सेट से है और ग्रुप डी का सेट से है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस हर एक बार एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ है और बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे एक दो फार्मूला माइंड में रखिएगा। पहला जो फार्मूला आपका होता है एफ बराबर, यानी विद्युतीय बल बराबर एफ बराबर याद रखिएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। एक फार्मूला माइंड में रखिएगा। ठीक है, यानी Q1 आपका क्या है, पहली वस्तु का आवेश है और Q2 आपका दूसरी वस्तु का आवेश है और दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो दिया गया है R दिया गया है और K का जो वैल्यू होता है वह होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इस माइंड को रखिएगा, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि आपका स्थिरांक होता है। एक फार्मूला और रखिएगा, वह फार्मूला आप रखिएगा Q बराबर आई टी। Q आपका वस्तु का आवेश होता है, I आपका करंट होता है और T आपका समय होता है। और एक फार्मूला इसके साथ है Q बराबर एन ई। Q आपका वस्तु का आवेश हो गया, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, और E आपका चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो आपका होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये दो चार फार्मूला और आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को सजाने का जो फार्मूला होता है वो भी माइंड में आप रखिएगा। समांतर क्रम में जब भी आपको बोलेगा तो बट्टा करके आप जोड़िएगा और श्रेणी क्रम में आपको डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश, तो 1 कूलम आवेश Q बराबर आपका दिया गया है 1 कूलम आवेश उपस्थित है, तो इस वस्तु के द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब N आपको निकालना है, जबकि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यानी 1 कूलम आवेश पर उपस्थित हो तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उपस्थित है और उस वस्तु के द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, तो N बराबर आपका हो जाएगा Q बटा E और Q का वैल्यू 1 दिया गया है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, सबसे पहले ये आपका 10 जाएगा ऊपर, 10 हो जाएगा और ये माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा 10 बट्टा 16 गुने 10 के पावर 19। अगर एक जीरो और डालते हैं तो 100 बट्टा 16 गुने 10 के पावर 18। अब देख रहे हैं कि 18 के केस में 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो अगर 100 में हम 16 से भागा देंगे तो 25 से 4 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 आंसर आपका आएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और फार्मूला जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब तक कॉपी कलम लेकर आप नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होता है, आप तो फार्मूला को देख लिए माइंड में तो आपका माइंड में मेकअप हो गया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए कॉपी में आप फार्मूला को नोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वह है 1 कूलम तथा 2 कूलम 2 आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? तो आकर्षण बल वाला फार्मूला भी जस्ट हम बताएं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। K का वैल्यू बताएं 9 गुने 10 के पावर 19, 9 गुने 10 के पावर 9 बताए थे, 19 नहीं बताए थे।
और Q1 इंटू Q2, तो Q1 का वैल्यू 1 कूलाम और Q2 का वैल्यू 2 कूलाम, तो 1 गुना 2 हो जाएगा। और 3 R जो होता है दो वस्तुओं के बीच का दूरी जो होता है, तो 3 मीटर जो हो गया आपका दूरी हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन आपका आंसर होगा। यानी 2 का आंसर आपका 2 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर आपके पास फार्मूला रहते हैं तो आप नॉमरिकल्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जीएस पेपर होता है, अगर आप साइंस पेपर से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो नॉमरिकल्स 4 या 5 क्वेश्चंस हमेशा रहेंगी। इसलिए आप फार्मूला को पढ़िए, जिस प्रकार मैथ्स में फार्मूला पढ़ते हैं उसी प्रकार नॉमरिकल्स में फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 2 कूलाम 2 आवेश, यदि दोनों आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो गुना होता है प्रतिशत में बढ़ा दिया जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए कहता है कि दोनों आवेश के 2 गुना कर दिया जाए। तो बताइए कि दोनों आवेश को 2 गुना कर देंगे तो Q1 आपका 2 हो जाएगा और Q2 आपका भी 2 हो जाएगा, और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। तो F बराबर फार्मूला होता है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर के साथ। Q1 आपका 2 दिया गया है, Q2 2 दिया गया है, R आपका 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16, आपका आंसर होगा 16 गुना, 2 दूना का 4 और 4 चौके 16, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर 16 गुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ईजी ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 कूलाम नहीं है, 10 ओम लिखा गया है, ये आपका ओम का साइन होता है। 10 ओम के 10 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे कि ज़्यादातर एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि 10 कूलाम आवेश को 10 ओम के प्रतिरोध को 10 ओम प्रतिरोध के 10 से प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आपका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले समानांतर क्रम में अगर प्रतिरोध के आप जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और डॉट डॉट 1/Rn होता है। इस फार्मूला के सहारे आपका 10 ओम के 10 प्रतिरोध दिया गया है, तो आप 1/10 अब 10 बार लिखिएगा, आप ऐसा 10 बार लिखिएगा 10 बार, तो टोटल जो 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का एलसीएम सब 10 लीजिएगा, एक सब जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। कितना आएगा? 1 ओम, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 1 ओम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि समान मान के प्रतिरोध दिया गया हो तो समानांतर क्रम में जोड़ने की स्थिति में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी 2 प्रतिरोध का मान आपका समान मान का दिया गया है प्रतिरोध, और उनको समानांतर क्रम में आपको जोड़ना है, तो तुल्य यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। यानी प्रतिरोध आपका इक्वल है, तो जैसे 2 प्रतिरोध लेके चलते हैं तो 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। आपका R1 भी R दिया गया है और ये भी R दिया गया है, तो आपका 2/R हो जाएगा, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R/2 हो जाएगा। अगर समान रहेगा तो 2 प्रतिरोध रहेगा तब, अगर 3 रहेगा तो 3/R हो जाएगा। ठीक है, यानी R/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर n तक जाएगा तो R/n हो जाएगा। क्या जाएगा? अगर n तक जाएगा तो आपका आंसर होगा R/n, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर। समझ में आ रहा होगा, तुल्य प्रतिरोध आपको समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर होता है। 5 क्वेश्चंस और हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखिए। 6 क्या कह रहा है, यदि 20 ओम प्रतिरोध, तो R बराबर आपका दिया गया है 20 ओम, पहले जो दिया गया है वो आप लिख लीजिएगा। 100 वोल्ट, तो V बराबर आपका दिया गया है 100 वोल्ट के साथ जोड़ा जाए तो कुल कितना शक्ति में खपत होगा।
तो एक शक्ति वाला फार्मूला होता है P बराबर V² बट्टा R। यहाँ से आप निकाल सकते हैं शक्ति। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद्युतीय शक्ति का बराबर होता है V² बट्टा R। तो V आपका दिया गया है 100, तो 100 गुना 100 हो जाएगा, और R आपका दिया गया है 20, तो 20 25 100, तो आपका हो जाएगा 500 वाट। यानी आपका आंसर होगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपका होता है वाट। ठीक है, तो छठा का आंसर आपका हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक परिपथ में 33 ओम के प्रतिरोध, एक परिपथ में 33 ओम, तो R बराबर आपका दिया गया है 33 ओम। प्रतिरोध 2 एम्पियर, तो आपका I बराबर दिया गया है 2 एम्पियर की विद्युत होती है, तो उस प्रतिरोध के समीप वोल्टेज क्या होगा। तो एक फार्मूला आपका होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है IR। तो I का वैल्यू 2 और R का वैल्यू 33, तो 66 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सिर्फ आप फार्मूला को माइंड में रखिए, न्यूमेरिकल्स क्लियर होते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखिए। 8 कहता है कि एक विद्युत बल्ब, उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है, यानी V बराबर 240 वोल्ट दिया गया है। वह 300 MA मतलब मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज कीजिएगा, तो 300 गुने 10 के पावर 3 से गुना कीजिएगा तो आपका एम्पियर में आ जाएगा। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध का मतलब आपका R है, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, तो R बराबर फार्मूला होता है V बटा I। तो V का वैल्यू आपका दिया गया है 240 और I का वैल्यू आपका 300 गुने 10 के पावर -3। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 8 के 24, यानी 0.8 गुने 10 के पावर 3 आपका हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, ये 10 के पावर 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा 8 गुने और बट्टा 10, 10 के 2 बार में काटेंगे तो आपका 800 ओम आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में आंसर कितना होगा 800 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ रहा होगा। आज आपका क्वेश्चन 10 तक चलेगा और 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। यह क्वेश्चन आपका सभी एग्ज़ाम के NTPC और RRB ग्रुप डी का कलेक्शन क्वेश्चन था, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 9 कहता है एक चालक से 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है। तो आपका I बराबर दिया गया है 18 एम्पियर और समय दिया गया है आधा मिनट। तो आधा मिनट में होता है आपका 30 सेकेंड। तो आवेश क्या होगा, तो आवेश बराबर फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू T। जस्ट बताए हैं, तो I का वैल्यू आपका 18 हो गया और T का वैल्यू आपका 30 होगा, और Q बराबर I T में T आपका सेकेंड में ही रहता है। आप गुना कीजिएगा 38 54 540 ओम आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 540 होगा। यानी अभी तक हम जितना न्यूमेरिकल्स बताए हैं उसका सॉल्यूशन मात्र 2 या 4 लाइन में जा रहा है, यानी सेकेंड 20 या 25 सेकेंड में आप आंसर इसका क्लियर कर सकते हैं बिना घबराए हुए। अगर घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देखकर तो आप में प्रॉब्लम्स है, घबराना नहीं है। 12 वोल्ट, तब वोल्ट लगा दिया तो V बराबर आपका 12 वोल्ट दिया गया है। 7.5 ओम, तो R बराबर आपका दिया गया है 7.5 ओम पर 5 सेकेंड में, तो T बराबर आपका दिया गया है 5 सेकेंड में लगाया जाता है, तो कुल आवेश क्या होगा। तो आवेश बराबर होता है Q बराबर वाट। तो आप ये ऐसा क्वेश्चन से विश्वास न कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा और पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें फंस जाते हैं बहुत स्टूडेंट्स। तो Q बराबर आपका फार्मूला होता है I इंटू T। तो T आपका 5 दिया गया है लेकिन I नहीं दिया गया है, तो आप इन दोनों से I का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर फार्मूला होता है V बट्टा R। तो V का वैल्यू आपका दिया गया 12 और R का वैल्यू 7.5। ठीक है, तो यहाँ आप बैठा देते हैं I का वैल्यू 12 बट्टा 7.5 और समय आपका दिया गया है 5। यह पॉइंट हटेगा 1 0 आपका हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा 25, 15 पचे 25, 15 पचे 75। आप काटेंगे 120 में तो 15 8 20 80, 8 पचे 40 और 8 4 12, यानी आपका 8 कूलम आंसर आएगा। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। V बराबर आपका 12 वोल्ट दिया गया है और R बराबर 7.5 ओम
t बराबर 5 सेकेंड, तो q का वैल्यू निकालना है। तो q बराबर फार्मूला होता है i इंटू टी। तो i आपको पता नहीं है, t तो आपका पता है। तो i बराबर फार्मूला एक होता है v बटा r, क्योंकि v बराबर होता है IR। तो v का वैल्यू 12 वोल्ट, r का वैल्यू 7.5। यहाँ बैठा देते हैं तो 5 से काटेंगे 15 बार में, और 15 से काटेंगे 120 को 8 बार में, तो 8 ओम आपका आंसर होगा। तो आज का क्वेश्चन का सीरीज यहाँ आपका समाप्त हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्लास को आप शेयर कीजिए, ताकि वैसे स्टूडेंट्स के पास ये क्लास जाए जो RRB NTPC और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें नॉमरिकल्स में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो आज से क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला क्लास आपका मैथ्स का होगा, वो आप मॉर्निंग में वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।